ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शंकराचार्य जी ने कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करना है तो गुरु के मूर्त रूप का करें। गुरु का मूर्त रूप क्या है? तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम भजेहम 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 भजे। जो अपने निज में अवस्थित हो चुका है, अपने निज को सिद्ध कर चुका है, जो आत्म सिद्धि के सम्मान को प्राप्त कर चुका है। निजम निर्गुणम, जो निर्गुण हो चुका हो, गुण और दोष से भी ऊपर हो चुका। हम तो यही जानते हैं ना तो कि दोष ही बंधन है, लेकिन गुण भी बंधन है, जो इससे भी ऊपर हो चुका। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, जो संकल्प और विकल्प से भी ऊपर उठ चुका, जिसके अंदर में किसी प्रकार की कोई स्फुरना न हो, कोई विपरीत परिस्थितियां उसे बाधित न करती, हर तरह के स्फुरना से ऊपर उठ चुका हो। निरीहम, निरीह हो चुका हो। निरीह का मतलब कमजोर नहीं है। निरीह का मतलब होता है छोटे से बालक के समान। छोटा सा बालक का चरित्र कैसा होता है? तो सत से भरा हुआ होता है, उसके अंदर में कोई कल छपट नहीं है, केवल सत है, सत। इसीलिए तो वो सबको प्यारा लगता है, सभी उसे छूना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, उसको स्पर्श करके आनंदित होते हैं। तो ये चार गुण हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम भजेहम भजे। अगर कोई भजने योग्य है तो जिस महापुरुष ने ऐसे चरित्र को धारण कर लिया है, ऐसे ही गुरु के मूर्त रूप का ध्यान किया जाए, ऐसे ही गुरु के मूर्त रूप का ध्यान किया जाए। और जो मंच पे तस्वीर देख रहे हैं ना, ऐसे ही गुरु का मूर्त रूप है, हमारे परम आराध्य पूज्यपति। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करना है, पूजा के 2 फूल चढ़ाने हैं, तो ऐसे ही गुरु के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर मंत्र बनाना है तो उनके शब्दों को मंत्र बना दो। उन्होंने जो कह दिया है वो होगा ही होगा। मंत्र ही समझो, मंत्र ही समझो। आज नहीं दिख रहा है तो कल होगा, क्योंकि वो सत्य के प्रदेश में। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर निर्वाण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो उनकी कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में निर्वाण या मुक्ति आपके झोली में आई, तभी आप। ये है गुरु, और ये सभा ऐसे ही गुरु की सभा है, ऐसे ही गुरु की तस्वीर मंच पे रखी। आइए अब चलते हैं कुछ प्रमुख विषय की तरफ कि हम मानवों के जीवन में सत्संग कितना आवश्यक।
सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण। तो पहले इसे मैं एक प्रसंग के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आगे भी बताऊंगा, इसकी सैद्धांतिक बातों की ओर ले चलूंगा। लेकिन पहले चलता हूं एक प्रसंग की तरफ। प्रसंग के माध्यम से परम पूज्य गुरु महाराज साहब बड़ी आसानी से कोई चीज समझा दिया करते थे। प्रसंग रोचक भी लगता है। तो ऐसे ही एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के मन में अक्सर ये बात रहती थी कि उसे सत्संग की क्या जरूरत है। गांव घर में कोई यज्ञ होता, हवन होता, किसी तरह का कोई पूजन होता, सत्संग का आयोजन होता, तो लोग उन्हें निमंत्रित करने के लिए जाते, तो वो बड़ी जोर से फटकार दिया करता, भगा दिया करता कि मुझे सत्संग की क्या जरूरत है, मुझे सत्संग की क्या जरूरत है, मैं ईमानदारी के साथ रहता हूं, सत्य बोलता हूं, सत्य के रास्ते पर चलता हूं, किसी को परेशान नहीं करता हूं, सारे अच्छे गुण तो मेरे अंदर में पहले से ही मौजूद है, बल्कि भूले भटके को मैं सहायता भी पहुंचा दिया करता हूं, गरीबों को खाना खिला दिया करता हूं, जैसे ही ठंडी आती है हजारों की संख्या में कंबल बांट दिया करता हूं। तरह तरह से वो तर्क देता और सभी को चुप करा देता। बोला कि सारे गुण तो मेरे अंदर हैं ही, मुझे सत्संग की क्या जरूरत। और आज ये देखने को मिलता भी है, बहुत सारे लोग ऐसा कह करके सत्संगी भाइयों को चुप करा दिया करते हैं। जब सत्संगी भाई किसी सत्संग का आयोजन रखते हैं और प्रचार प्रसार के लिए इर्द गिर्द जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते, वो भी सुन करके बेचारे चुप हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते। तो वो किसान भी ऐसा ही उत्तर देता और चुप करा दिया करता था। एक दिन उस किसान की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो उसे यमलोक में भेजा गया। जब वो यमलोक में गया तो चित्रगुप्त जी हाजिर हुए, उसका बही खाता लेकर के। बही खाता देखा जाने लगा और निर्णय सुनाया गया कि आपके जीवन में आधा पाप है और आधा पुण्य है। बताइए पहले क्या भोगना चाहेंगे? पाप के एवज में स्वर्ग जाना चाहेंगे, क्षमा करेंगे, पुण्य के एवज में स्वर्ग जाना चाहेंगे या पाप के एवज में नरक जाना चाहेंगे? इसमें आपकी मर्जी है, जिसका चुनाव पहले करना चाहे वो कर सकते हैं। किसान जब सुना तो आग बबूला उठा, ये कैसे हो सकता है? हमने अपने जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं है, हमने गरीबों की सेवा की है, साधु संतों को भोजन कराया है, किसी को झूठ नहीं बोला है, सबकी सहायता की है, कभी कोई गलत काम नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को ठगा नहीं है। हमने अपने जीवन में कोई पाप कर, हमने अपने जीवन में कोई पाप कर। लगता है आप किसी दूसरे की वही खाता पढ़ करके सुना रहे, जरा ढंग से देखिए।
ये मेरा बही खाता नहीं हो सकता है। चित्रगुप्त जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि हमारे पास कोई बही खाता अपना नहीं होता है। पहली बार, आपका बही खाता आपके पास ही होता है। ये बात को अच्छी तरह से आप लोग भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जो प्रसंग के माध्यम से समझाया जा रहा है वो आपके लिए ही समझाया, उस किसान के साथ ही नहीं है, ये आपके साथ भी, ये आपके लिए उस कथा के माध्यम से ये दिया जा रहा है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि बही खाता हमारे पास किसी प्रकार का नहीं होता है, आपका बही खाता आपके साथ ही होता है। और वो बही खाता आपका क्या है? तो आपका सूक्ष्म शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर ही आपका बही खाता। इस स्थूल शरीर से आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी कल्पना करते हैं, अच्छा बुरा, बुरी चीजों का रस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपके इस सूक्ष्म शरीर पर अंकित होते चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन कॉपी, कागज के ऊपर में कुछ भी लिखते हैं और नीचे कार्बन लगा दें और उसके नीचे एक और पेज लगा दें, तो क्या होता है? तो ऊपर वाले कागज पे आप जो कुछ भी लिखते हैं, स्वतः ही निचले पेज पर, कार्बन के नीचे वाले पेज पर स्वतः ही वो लिखाते चला जाता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो आपके इस स्थूल शरीर का कार्बन कॉपी। अब अपने इस स्थूल शरीर से जो कुछ भी आप कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, या किसी के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, प्लानिंग करते हैं, साजिश रचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ हूबहू आपके स्थूल शरीर पर स्वतः ही अंकित होते चला जाता है। और जब मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर ही यमलोक में आता है या अन्य लोकों में जाता है। और हम लोग, यानी चित्रगुप्त जी कह रहे हैं कि हम लोग आपके इसी सूक्ष्म शरीर पर जो आपने जो कुछ भी करके अंकित किया है, उसी को पढ़ते हैं और उसी के आधार पर फैसला सुनाते हैं कि आपने इतना गलत किया और इतना सही। इसलिए हमारे पास कोई बही खाता नहीं होता है, आपका बही खाता आपके पास होता है। और ये जो फैसला सुनाया गया है उसी के आधार पर सुना। किसान सुना तो चलो स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मान लिया। लेकिन एक और प्रश्न उसके मन में चल रहा था, वो था कि ठीक है, मान लिया कि वही खाता मेरे पास ही है, लेकिन ये कैसे मान लूं कि मैंने कोई गलत काम किया, कोई पाप कर्म किया है? मैं नहीं मान सकता, इसे नहीं स्वीकार कर सकता, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। तब चित्रगुप्त जी ने समझाते हुए कहा कि पाप और पुण्य के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या जानते हो? पाप के बारे में केवल तुम यही जानते हो कि किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, हत्या कर देना, तंग कर देना, यही पाप होता है। ये तो पाप की और पुण्य की प्रथम पाठ की पढ़ाई है, याद रखो, प्रथम पाठ है, बालपोथी है, बालपोथी, ये स्थूल पाठ है। इसके अलावे भी पाप और पुण्य कुछ होता है, और वो पाप पुण्य का दूसरा पाठ है, तीसरा पाठ है, चौथा पाठ है, जिसे केवल और केवल गुरु पढ़ाता है। तुम स्वयं नहीं पढ़ सकते। उस पाठ को केवल और केवल गुरु पढ़ाता है,
और तुमने अपने जीवन में कोई गुरु भी नहीं किया, इसी घमंड में रह गए, इसी अभिमान में रह गए कि मुझे गुरु की क्या जरूरत है, मुझे सत्संग की क्या जरूरत है। ये दूसरा पाप और पुण्य का जो दूसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट है ना, चौथा पार्ट जो है ना, वो सत्संग सभाओं में पढ़ाई जाती, वो ध्यान के द्वारा पढ़ाई जाती। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? तो आपका मन एक बिंदु पर, एक इष्ट के ऊपर जितना देर ज्यादा ठहर जाता है, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य। क्योंकि पाप का जन्मदाता कौन है? तो आपका मन, चंचल मन, चंचल, सारे पापों का जन्मदाता। ठीक है, आपने अच्छा काम किया, किसी का नुकसान नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने अपने मन को शांत करने की कोई क्रिया नहीं की, इसकी पढ़ाई नहीं की। और इसकी पढ़ाई कहां होती है? तो ऐसे ही सत्संग सभाओं में होती है, गुरु के चरण कमलों में होती है, गुरु के मार्गदर्शन में होती है। और तुम तो यही सोचते रहे कि हम अंदर अंदर सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसको कौन देख रहा है? देख रहा है वो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर देख रहा है, देख ही नहीं रहा है। तुम जो सोच रहे हो, जो प्लानिंग करते हो, वो उस पर अंकित भी हो रहा है। तुम क्या धोखा दोगे किसी को? क्या धोखा? दूसरे को धोखा दे सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर से क्या धोखा दोगे? उस पर तो अंकित होता चला जाता है। अब किसान को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने स्वीकार किया कि हां, ऐसा हो सकता है। हमने अपने जीवन में कोई गुरु नहीं किया है। मैं पाप और पुण्य के बारे में केवल यही बाहरी पाप पुण्य को जानता था कि किसी की हत्या नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है, और किसी की हत्या कर देना ही सबसे बड़ा पाप। लेकिन मन को ठहराने की भी कोई क्रिया होती है, मन को शांत करने की भी कोई क्रिया होती है, अपने आत्मा को सिद्ध करने की भी कोई क्रिया होती है। इससे भी बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है। सचमुच में इस पर नहीं जानता। जानोगे भी कैसे? तुम्हारे जीवन में गुरु ही है ही नहीं। इस पाठ को तो गुरु पढ़ाता है, गुरु पढ़ाता है, इसकी तैयारी कराता है, इसका अभ्यास कराता है, इसी के लिए तो वो क्रिया देता है। अब किसान स्वीकार कर लेता कि हां, अगर ऐसा पाप और पुण्य का कोई परिभाषा है तो जरूर मुझसे भूल हुई। स्वीकार कर लेता है। तब अब दूत पूछते हैं कि पहले यह बताइए कि जो हुआ सो हुआ, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे आप बताइए कि जो आपके हिस्से में आधा पाप है और आधा पुण्य है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले स्वर्ग जाना चाहिएगा कि पहले नरक जाना चाहिए? तो किसान ने कहा कि ऐसा करिए ना, पहले हमको दोनों दिखा दीजिए, देखेंगे तब बताएंगे कि पहले हम स्वर्ग में आएंगे कि पहले नरक में। चित्रगुप्त जी ने एक दूत को बुलाया और कहा कि पहले किसान को स्वर्ग दिखा दो और दूसरे उसके बाद नरक दिखा देना, और जहां ये निर्णय करेंगे वो रहेंगे। तो वो दूत जो है ना, लेकर के उन्हें स्वर्ग में गए। स्वर्ग का जो पहला कमरा था उसमें प्रवेश करता है तो देखता है कि कोई बैठ करके ध्यान कर रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं भजन चल रहा है। भजन भी बड़े मधुर स्वर में है, कोई चित्कार नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, बहुत मधुर स्वर में, जिसको सुनने से अद्भुत शांति मिल रही है। हो हल्ला नहीं है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है।
सब लोग अपने आप में मस्त हैं। किसान थोड़ी देर तक वहां रहा, लेकिन उसे लगा कि यहां तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से हंसूंगा बोलूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये कैसे कह रहे हैं कि ये स्वर्ग है, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। उसने कहा कि चलिए चलिए मुझे थोड़ा नरक दिखाइए, वो कैसा है। तो वो दूत जो है ना, नरक के प्रथम कमरे में लेकर के प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो किसान देखता है कि वहां पर जहां देखो वहां मनोरंजन का ही साधन है। बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है, बाई जी लोग नाच रही हैं, चारों तरफ वाहवाही हो रही है, कहीं ताश चल रहा है, कोई 10 लोग बैठ करके हो हल्ला कर रहे हैं, कहीं शराब का दौर भी चल रहा है, लेकिन चारों तरफ मनोरंजन ही मनोरंजन। जब यहां से मन उबे तो उस टेबल पर चले जाओ, उस टेबल से मन उबे तो उस टेबल पर चले जाओ। किसान ने कहा कि नहीं नहीं, सही स्वर्ग यही है, क्योंकि यहां बड़ी आसानी से अपने समय को काटा जा सकता है। सारे मनोरंजन की सुविधा यहां उपलब्ध है। वहां तो हम बोर हो जाते, कोई बात ही नहीं करने वाला था। और कहते हैं कि वो दूत को बुलाता है और कहता है कि ऐसा करो, हम यहीं पर रहना चाहेंगे और बड़ी आसानी से हमारा जो समय है ना यहां कट जाएगा, मुझे यही जगह अच्छा लग रहा है। दूत ने कहा कि चलिए ठीक है। उसने नरक के दूत को बुलाया और कहा कि आप इसे ले जाइए, ये यहीं रहना चाहते हैं। इन्होंने यहीं रहना पसंद किया। अब नरक का जो दूत है ना, उस किसान को पहले कमरे के बाद दूसरे कमरे में लेकर के, तो दूसरा कमरा में जब किसान प्रवेश करता है तो वहां का दृश्य कुछ अद्भुत अलग है। क्या है? तो बहुत बड़े बड़े कड़ाह रखे हुए हैं, भट्टियां जलाई जा रही हैं, तेल खौलाया जा रहा है, लोगों को झुंड का झुंड पकड़ करके डाल दिया जाता है, उसमें पकाया जा रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, कोई इधर तड़प रहा है, कोई उधर तड़प रहा है, कोई बचाने वाला भी नहीं, न कोई सुनने वाला है, सभी लोग छटपटा रहे हैं। अब किसान जब इस दृश्य को देखता है तो डर जाता है, पूछता कि यहां कहां लाए हो मुझे भाई, यहां कहां लेकर के आ गए हो? तो दूत कहता है ना कि यही तो असली नरक है, आप ही ने कहा है कि हम पहले नरक में रहेंगे, तो यही असली नरक है। तो वो क्या था जो मुझे दिखाए थे? तो दूत जो है ना वो हंसने लगा। उसने कहा कि जो दिखाया गया था ना वो विज्ञापन था, ये नरक का विज्ञापन था। पहले वाले कमरे में कि भाई जो लोग नाच रहे हैं, ताश चल रहा है, उधर शराब चल रहा है, इधर एक से एक मनोरंजन का साधन है, मन चंचल का चंचल बना हुआ है। ये विज्ञापन था कि जो लोग ऐसे कृत्यों में लिप्त होते हैं ना, उनके लिए नरक का रास्ता खुलता है। आप समझ नहीं पाए। और जब स्वर्ग के पहले कमरे में जब आपको ले गया गया था और वहां आपने देखा कि कोई शांत मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, चारों तरफ शांति ही शांति बनी हुई है, वो भी स्वर्ग का विज्ञापन था। वो विज्ञापन ये बताता है कि जो लोग ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं वो लोग स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। आप समझ नहीं पाए। अब किसान को और स्पष्ट हो गया कि उसने अपने जीवन में क्या भूल किया है। क्या भूल किया? क्या हम लोग भी ऐसी भूल नहीं करते हैं?
करते हैं, समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कहते हैं कि अब उस किसान को उस कड़ाह में डाला गया, पकाया गया, और पकाने के बाद जब वहां से वो निकला तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, क्योंकि उसके सारे पाप कर्म जल चुके थे, दग्ध हो गए थे, मिट चुके। अब उसने चित्रगुप्त जी से पुनः पूछा कि कहा कि मैं समझ नहीं पाया था, और चित्रगुप्त जी ने आगे की बात समझाते हुए कहा, जो हम मानवों के लिए बड़ा ही अहम है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। एक मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। हम मनुष्य क्यों आए हैं, मनुष्य योनि में क्यों आते, तो मनुष्य योनि में क्यों गए, मनुष्य जन्म क्यों लेता है, वो पशु से भिन्न क्यों है। तो कुछ ऐसा गुण उसके अंदर में है जो उसे पशु से भिन्न बनाता है। अगर हम उस गुण को अपने अंदर में उभारते नहीं हैं, उसे उभरने का मौका नहीं देते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम पशु से अलग हैं। हम भी पशु ही हैं, कोई अंतर नहीं है। वो गुण क्या है, तो हम लोगों के अंदर 5 प्रकार के गुण देखने को मिलते। हमारी आवश्यकताएं 5 प्रकार की। पहला है भोजन। हम जब जन्म लेते हैं तब से ही हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती, और पशु को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती। पशु को भी भोजन चाहिए, हमें भी भोजन चाहिए। यहां हम दोनों एक समान दिखते हैं, यहां पर समानता दिखती है। दूसरा क्या है तो सुरक्षा। हमें भी सुरक्षा चाहिए, उसे भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर में भी मृत्यु का भय है। दोनों के अंदर में मृत्यु का भय है। हमें भी मरने से डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं ना, अगर वो चल रहे हैं, आप हाथ से ऐसे छुएंगे तो बड़ी तेजी से वो भागेगा। या कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो सिकुड़ करके एकदम मरने जैसा एक्टिंग करेंगे कि उनमें कोई प्राण नहीं है, वो लगता है कि डेड हो गए हैं, मर गए। फिर थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो बड़ी तेजी से भाग खड़े। क्यों? वो डरते हैं। किस चीज का डर है? मृत्यु का डर। तो मृत्यु का भय उसके अंदर में भी है और आपके भी अंदर। तो यहां भी वो गुण आपके अंदर में है जो पशु के अंदर में। अलग कहां है वो किसी। तीसरा चीज क्या है तो आनंद। आप भी आनंद के खोजी हैं, वो भी आनंद के खोजी हैं। उन्हें भी फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, आपको भी फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि उससे आनंद की अनुभूति करते। यहां भी पशु से आप अलग नहीं है। ये गुण आप में भी है, वो गुण उसमें भी है। चौथी चीज क्या है तो सम्मान। पशु को भी सम्मान अच्छा लगता है, आपको भी सम्मान अच्छा लगता है। पशु को अगर आप सहलाइए तो वो भी आपके करीब आना चाहता है। वो सम्मान की भाषा को समझता है। लेकिन यहां थोड़ा सा आप उससे अलग हो जाते हैं। वो अलगाव क्या है तो आप सम्मान के लिए कर्म कुकर्म भी करते हैं। पशु कर्म कुकर्म नहीं करता है। अगर सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं तो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। अगर आप दुत्कार दे रहे हैं तो वो हट जाएगा, आपको गाली नहीं देगा, आपकी हत्या नहीं करेगा। लेकिन आप करते हैं, आप करते हैं। आप अपने सम्मान के लिए किसी को दबा करके सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं।
आप अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए किसी को मिटाने के लिए भी तैयार। यहां आप पशु से थोड़ा अलग हो जाते। और एक पांचवी चीज है आपके पास जो पशु के पास नहीं। जो आपको पशु से अलग करती है वो क्या है? तो आत्म का सिद्धि, आत्म सिद्धि। पशु को तो इसका बोध ही नहीं है, लेकिन आपको इसका बोध है। अगर आप पशु से हट करके, अन्य जीवों की योनियों से हट करके अगर मानव योनि में आए हैं तो केवल और केवल इस आत्म सिद्धि को ही सिद्ध करने के लिए आए। वरना अगर आप इस काम में नहीं हैं तो याद रखिएगा कि आप पशु से अलग देंगे। पशु ही हैं। मेरी बात बुरी मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप पशु ही हैं मानव रूप में। मानव रूप में आकर के आप मानव से, पशु से अलग तब बनेंगे जब आप आत्म सिद्धि करेंगे। आत्म सिद्धि का सम्मान की भूख आपके अंदर में। और ये आत्म सिद्धि कैसे आती है, कहां मिलती है, इसकी खेती कहां होती है? तो ऐसे ही सत्संग सभाओं में। ध्यान की जो क्रिया आपने अभी की, जो साधना की, वो क्या है? निज को सिद्ध करना, निज में प्रवेश करना, अपने आंतरिक जगत का ज्ञान करना। कहते हैं कि ये जो बाह्य जगत है ना, वो 1% है, 1%। इससे 99% बड़ा आपका आंतरिक जगत है। और एक से बढ़कर के एक चीजें हैं आपके आंतरिक जगत। केवल आप 1% ये बाह्य जगत को देख करके भ्रमित होते हैं। इससे भी कई कहा ना, 99% विशाल रूप में आपका आंतरिक जगत, उसकी भी यात्रा करनी, उसे भी पार करना है। और जब कोई इस आत्म सिद्धि को कर लेता है ना, तो उसे किसी से सम्मान पाने की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा उसे पुरस्कृत करता है। परमात्मा उसको सर्टिफिकेट परमात्मा देता है, कोई मनुष्य नहीं देता, परमात्मा देता है। अगर आप आए हैं इस मानव योनि में तो केवल और केवल उसी को सिद्ध करने। और जो लोग इस पथ पर चल रहे होते हैं वही उन्हें पशु से अलग करता है। वरना आप मानव जीवन में, मानव योनि में रहते हुए भी पशु के परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को बताया करते थे, चिताया करते थे। आप क्यों आए हैं? हम क्यों आए हैं? तो इसी के लिए आए, आत्मसिद्धि के सम्मान के लिए। जब भगवान राम ने आत्मसिद्धि किया तो जब तक रहे तब तक उन्हें लोग ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा मानते रहे। और जब वो चले गए ना, तो उस भूमि को आज भी लोग पूज रहे हैं, आज भी पूज रहे हैं। ये है आत्मसिद्धि। कृष्ण जब तक रहे तब तक उनकी लोग पूजा करते रहे, और आज वो चले गए तब भी आज उनकी उस भूमि को, उस मथुरा को लोग पूज रहे हैं। ये है आत्मसिद्धि। और ये आत्मसिद्धि कहां से आती है? तो ऐसे ही सत्संग सभाओं से आती। इसी की शिक्षा दीक्षा ऐसे सत्संग सभाओं में दी जाती है, इसी की पाठ पढ़ाई जाती है। और ये पाठ पढ़ाता कौन है? जो गुरु पढ़ाता है, गुरु पढ़ाता है। इसी को चित्रगुप्त जी ने समझाते हुए कहा कि तुमने अपने जीवन में तो गुरु किया ही नहीं, केवल एक ही पाठ को पढ़ करके रह गए, स्थूल पाठ को, बाल पोथी को। बाकी 3 पाठ को तो तुमने जाना ही नहीं कि इसका दूसरा पाठ भी कुछ है, तीसरा पाठ भी कुछ है, और चौथा पाठ जो केवल और केवल गुरु पढ़ाता है, गुरु पढ़ाता है। ऐसे ही ये सत्संग सभा है। और सत्संग हर मानव के लिए आवश्यक, हर मानव।